हेलो। तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग जो है दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे है एचएल और दूसरा यहाँ पे है वेदांता। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एचएल के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आपको डिस्कस करेंगे वेदांता के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज के दिन जो है ना, यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है और जो इसका लेवल है वो आपका 3900 प्लस अब जाते हुए दिखाई। क्या अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए देखो। बाकी यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा रहे हो तो फिर आपको प्राइस चेक नहीं करना है, आपको कंपनी का बिजनेस समझना है। और आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो हाल ही में दो बड़े बड़े यहाँ पे जो है एक ऑलमोस्ट दो बड़े आपको यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था। पहला यहाँ पे क्या था कि भाई यहाँ पे जो है जीई के साथ आपको क्या होता है, पार्टनरशिप देखने को मिलता है। अब देखो, जैसे क्या था कि तेजस में पहले यहाँ पे लगता था जो इंजन वो था F404, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या लगेगा, F414, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक्सचेंज जो होते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे क्या होगा कि जो तेजस का जो फ्लो है ना वो यहाँ पे फास्ट देखने को मिलेगा। और देखो, ये सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि मेन जो है ना, हम लोग जानते क्यों है इस कंपनी को, क्योंकि तेजस के रिगार्डिंग, तेजस के मतलब तेजस का जो है ना बाहर से भी ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद आप लोग यहाँ पे याद हो कि ऑलमोस्ट 7 दिन पहले यहाँ पे जो है एक और ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया, जो था यहाँ पे अर्जेंटीना का के साथ। और एक फर्स्ट ऑर्डर है जहां पर कंपनी एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। अब देखो, वहां पे तेजस का ऑर्डर नहीं था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट रेंज और यहाँ पे मिड रेंज आपको हेलीकॉप्टर का ऑर्डर देखने को मिल रहा था। तो ये सब ऑर्डर आपको हमेशा आते हुए दिखाई देगा। बस आप लोग यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में फोकस करो और बाकी कंपनी का जो सेल है, क्या यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है नहीं ग्रोथ हो रहा है, बस यही चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है। बाकी प्राइस फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे पहले क्या चेक करते हैं, कंपनी का टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। तो देखो, ये मैंने आपके साथ जो है ना ऑलमोस्ट बहुत दिनों से ही शेयर किया हुआ है कि ये एक ऐसा एरिया है, यदि इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ देखो, यदि आपको ये जो लाइन दिया, आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाता है ना, तो फिर तो इसका जो लेवल है वो 3500 के नीचे भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन ऐसे जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे चांस क्या है कि भाई स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं क्या? तो देखो, एक रेंज यहाँ पे देखो, मैं आपके साथ यहाँ पे अभी शेयर कर रहा हूँ। ये एक हाई लेवल का ये आपको रेंज दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या लेवल है आपका, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 3952 रुपया का। और आज के दिन ये टच करते हुए दिखाई दिया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए हो और यदि आप सोच रहे हो कि भाई अभी हम लोग क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, तो अभी के हिसाब से वेट करना चाहिए। हाँ, यदि इसके ऊपर यदि क्लोजिंग कल के दिन, सॉरी आपको नेक्स्ट मार्केट डे के दिन जब ये देता है ना, तो फिर आप जरूर से यहाँ पे फोकस कर सकते हो फॉर द नियर टर्म के लिए। बाकी ऐसे आपको जो कंपनी के बारे में मैंने डिटेल फंडामेंटल का वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है, और मैंने कंपनी का सारा कुछ आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। तो इसलिए यदि आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें सारा कुछ आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। और ये ज़रूर से आपको जानना चाहिए यदि आपने कंपनी में एक भी रुपया पैसा लगाया है तो। अब चलो हम लोग यदि कुछ आज जो है ना बेसिक कुछ जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और वो क्या करते हैं कि भाई उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो फिर चेकआउट करके देखे। तो इसलिए हम लोग कुछ जानते हैं जिससे उनको इसके बारे में सही से समझ में आए कि हाँ भाई कंपनी कैसी है। तो देखो, यहाँ पे कंपनी का जो है 30% का यहाँ पे दिखाई देता है क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो भी कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 1 साल बाद यहाँ पे कंपनी का हो जा रहा है कितना, 130 रुपये, जो एक गजब का नंबर है। मैंने शेयर किया कि भाई कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, मतलब कंपनी सही है। और यदि यहाँ पे जो भी कंपनी का 20% के ऊपर होता है, मतलब कंपनी बेस्ट है, और यहाँ पे बेस्ट के कैटेगरी में ये कंपनी आती है। फिर देखो, साथ साथ यहाँ पे डेप्ट कंपनी का 0 है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इंटरेस्ट कवरेज जैसे, जो चेक करना तो यहाँ पे नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे डेप्ट ही नहीं है। लेकिन हाँ, यदि ऐसे हम लोग यहाँ पे समझें तो मतलब कि कंपनी जो भी मान लो यदि 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 113 गुना, मतलब 11,300 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो फिर चुकाने में दिक्कत ही नहीं होने वाला है। साथ साथ यहाँ पे जो क्विक रेशियो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.29,
मतलब कि यहाँ पे 100 रुपया के बदले 129 रुपया कंपनी शॉर्ट टर्म में भी देने का क्षमता रखता है, और ये भी रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लो। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि देखो इस बार यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट 0.1%, यहाँ पे 0.01% का यहाँ पे जो है प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे देखो FIS का स्टेक भाई 9% से बढ़कर डायरेक्ट ही यहाँ पे 12% ऑलमोस्ट, मतलब कि सोच सकते हो कि भाई 3% तक यहाँ पे जो है FIS माल उठा रही है। अब इसका वजह क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई कंपनी कैसी है, और साथ साथ अब यहाँ पे आपका जो है स्टेक और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपका पब्लिक का। लेकिन बीच में एक बार देखो कि भाई 17% का स्टेक था। सो कितना लोग यहाँ पे अफसोस खा रहे होंगे भाई, इसका था 17% और आज यहाँ पे है मात्र 5.5%। मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और आज वो पछता रहे होंगे, गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। यदि आपने यहाँ पे होल्ड रखा हुआ है ना तो जरूर से फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, कम से कम नहीं भी तो 1 साल 2 साल के लिए जाओ। क्योंकि देखो डिफेंस में अभी बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, सरकार फोकस कर रहा है, तो इसलिए आपको भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे भाई और कौन सा स्टॉक है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सेम कंपनी में इन्वेस्ट करके चलो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम है भाई यहाँ पे वेदांता। आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी के चेयरमैन का, ठीक है, एक रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा और उसका जो जवाब है ना वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ये आपको जो है जगा देगा, इसलिए क्योंकि जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर, जानते हो कि भाई फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पे जो डील था वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया था, लेकिन फिर से ये आपको जो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पे चेयरमैन का जो आपको बयान आता है ना वो आप लोगों को यहाँ पे जरूर से जानना चाहिए और सही से समझो, उसके बाद ही आपको जो है समझ में आएगा सही से। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, इन 2.5 ईयर्स विल गिव यू वेदांता मेड इन इंडिया चिप्स। और ये जो है अग्रवाल साहब का जो यहाँ पे बयान है ना ये रिपोर्टर के साथ यहाँ पे शेयर होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब देखो यहाँ पे रिपोर्टर ने कोई भाई सवाल पूछा होगा और यहाँ पे जवाब क्या मिलता है कि भाई 2.5 साल के अंदर जो है हम लोग आपको मेड इन इंडिया चिप देने वाले हैं। और देखो ये जो है आपको साइडलाइंस ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2023 इवेंट में ऐसा बयान आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन का ही है। अब देखो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे कि भाई यहाँ पे क्या पूरा मसला है। तो देखो यहाँ पे जो है ना आपका ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट फेज में जो है $5 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। और देखो ये ऑलमोस्ट आपको 4 फेज तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन उससे भी पहले अब ये देखो कि भाई कंपनी का यहाँ पे क्या बयान आता है, मतलब कि यहाँ पे जो सर का क्या बयान है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा आपको, जो वेदांता हैज़ ए गुड कैश फ्लो। देखो ये इनका बयान आपको जो है वी विल make a capital allocation in Vedanta and there is a queue of people to give us इक्विटी एंड डेप्ट। इनके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ये बोलना है कि भाई वेदांता के लिए, मतलब बहुत से लोग आपको ये बोल रहे हैं ना कि आप जो है मुझे दे दो यहाँ पे क्या इक्विटी और मैं उसके बदले यहाँ पे डेप्ट दूंगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे उनका क्या बोलना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, टाई अप। मतलब कि उनको चाहिए भाई पार्टनरशिप जो मिलकर मतलब यहाँ पे जो है ना इकोसिस्टम को यहाँ पे बिल्ड करे। मतलब एक धमाकेदार यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के चिप के मामले में वो इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मतलब ये उनका बोलना है कि भाई मैं यहाँ पे डेप्ट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ भाई पार्टनरशिप जो साथ में मिलकर हम लोग धमाका करने वाले, मतलब यहाँ पे धमाका कर सकते हैं। और इसलिए वो फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पे डील किए थे। लेकिन आप जानते हो कि सारा कुछ जो है यहाँ पे अब हट चुका है और अब तो यहाँ पे आपको फॉक्सकॉन जो है ना एक और कंपनी के साथ यहाँ पार्टनरशिप जो है करते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि वो टाटा ग्रुप के साथ यहाँ पे जो है डील करते हुए दिखाई दे सकती है। हाँ, लेकिन ये एक रिपोर्ट है तो अभी तक यहाँ पे कोई भी फैसला ऐसा कुछ यहाँ पे जो है न्यूज़ आते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो वेदांता और जो फॉक्सकॉन है ना अब वो यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और, सेमीकंडक्टर में जो है सरकार आपको छूट देता है। मतलब कि सरकार क्या बोलता है कि आप जो है सेमीकंडक्टर के मतलब मामले में आप काम करो और जो भी खर्च होगा उसका मैं यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 40% मैं पैसा दे दूंगा। मतलब देखो अब जैसे कि मान लो 100 रुपये की कंपनी खर्च कर रही है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे सरकार जो है इसे 40% का आपको यहाँ पे क्या दे रही है, पैसा दे रही कि भाई अब 40% आप जो यहाँ पे
चाहिए तो भाई आप यहाँ मुझसे ले लो, ठीक है, लेकिन काम यहाँ पे आपको रोकना नहीं है, काम यहाँ पे आपको लगातार बढ़ाना है। और ये छूट के कारण जो है ना, अब बहुत सारे जो देश की जो कंपनी अब वो यहाँ पे भारत में फोकस कर रही इसके मामले में। और जानते हो कि यहाँ पे आपको जो हब कौन है, तो हब यहाँ पे चाइना है, तो इसलिए अब यहाँ पे भारत भी इसमें फोकस कर रही। तो भाई मेरे हिसाब से यदि आप वेदांता को होल्ड करके चल रहे हो ना, तो आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करो। और जानते हो कि देखो इस बार का नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी भाई सेल्स में कमजोरी है, और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो नंबर यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन ये जो बयान है ना, ये बयान कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल जो निभाने वाला है, तो आपको जरूर से फोकस करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लेकिन ज़्यादा पैसा मत लगाना, क्यों? क्योंकि कंपनी भाई पे करता है डिविडेंड, तो इसलिए ऐसा मत करना कि भाई पूरा पैसा एक बार लगा दो। अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए इसमें, ये चीज़ को आप जरूर से नोट डाउन कर लो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।